बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटा स्ट्रक्चर्स की इस सीरीज़ में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं, यानी डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं, और अगर एक सिलेक्शन करनी हो तो वो किन बेसिस पे सिलेक्शन कर सकते हैं हम। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हमने देखी थी और कुछ अरेज के साथ हमने बेसिक काम किया था कि अरे जो है वो उसको अगर फाउंडेशनल लेवल या बुनियादी एक डेटा स्ट्रक्चर तस्वर करें या मान लें तो वो बेसिकली किस तरह का वो मॉडल है या डेटा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेक्चर 2 में हमने कुछ बुनियादी चीज़ें देखी थी डेटा स्ट्रक्चर्स के हवाले से ही, और उसमें हमने एक लिस्ट जो है वो, चूँकि हमने कहा था ये मोस्ट जेनेरिक डेटा स्ट्रक्चर है, तो एक लिस्ट को हमने देखा था, कुछ बुनियादी उसके एस्पेक्ट देखे थे। फिर आपको याद होगा हमने लिस्ट को एरेज के साथ इम्प्लीमेंट किया था, यानी चूँकि लिस्ट जो है वो एक क्या है, जेनेरिक या एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसके अंडरलाइंग हम एरे भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी हमने देखा था। कुछ एक आध उसकी लिमिटेशन भी देखी थी कि अरे के साथ लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हमने देखी थी डिटेल से। और उसके बाद फिर हमने बात शुरू की थी लिंक्ड लिस्ट की, यानी सिंगली लिंक्ड लिस्ट की। और फिर लास्ट में हमने ये देखा था कि अगर हम मेमोरी में नोड्स क्रिएट कर लें और डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर लें तो हम काफ़ी प्रॉब्लम्स जो अरेज के साथ हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी कुछ गुफ्तगू हो चुकी है। तो आज हम जो चैप्टर 3 है हमारा, इसमें लिंक लिस्ट को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने बात की थी कि अरेज के साथ कुछ बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे एक बड़ा अहम मसला जो है वो हमारे पास साइज़ की लिमिटेशन है। यानी अरे का हम अप फ्रंट साइज़ डिक्लेयर कर लेते हैं, हम इंटीजर अरे साइज़ 10 की डिक्लेयर कर लेते हैं। तो उसका मतलब ये है हम जो लिस्ट बना रहे हैं वो बेसिकली फिर 10 आइटम्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फिक्स साइज़ हो गया। और अगर हम 100 कर लेते हैं फिर भी ये साइज़ फिक्स है, तो ये रन टाइम पे चेंज नहीं हम कर सकते। हमने बात की थी जो एक हमारे पास लिंक्ड लिस्ट जो एक नया डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम रन टाइम पे अपनी कंप्यूटर मेमोरी में नोड्स जितने चाहे मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फिक्सेशन का जो मसला है, ये साइज की लिमिटेशन का मसला, वो हमारे पास हल हो जाता है अगर हम अपनी लिस्ट को नोड्स के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो यानी मेमोरी के अंदर ब्लॉक्स क्रिएट करें और उन ब्लॉक्स को आपस में क्या कर दें, लिंक कर दें। इसलिए हम इनको लिंक्ड लिस्ट भी कह लेते हैं। अच्छा, ये कुछ बुनियादी हमने चीज़ देखी थी। एक दफ़ा क्विकली इसको फिर रैप अप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास 1051 से 23 और ये 1064 है, ये मेमोरी की लोकेशंस हैं, ये मेमोरी में एड्रेसेस हैं। और इन एड्रेसेस के आगे फिर कंटेंट में कुछ जो है इन मेमोरी लोकेशंस पे क्या वैल्यू स्टोर हुई वो आप देख सकते हैं। एक लिंक लिस्ट को हम देख रहे हैं और वो उसका जो पहला नोड है वो 2 है, फिर उसके बाद 6 है, 8, 7 और 1 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेड नोड है वो बेसिकली नोड 2 को पॉइंट कर रहा है। और हेड नोड को अगर आप देखें तो हेड नोड मेमोरी में 1062 मेमोरी एड्रेस पे अवेलेबल या लोकेटेड है। अब इस 1062 की मेमोरी लोकेशन पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 1054 का। और अगर आप ध्यान से देखें तो 1054 एड्रेस किसका है, ये 2 इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर आप देखें तो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है वो इनफैक्ट 1054 है और 1054 की लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ आपका नोड, वो जिसकी वैल्यू 2 है, इनफैक्ट वो पड़ा हुआ। तो यूं उसके बाद अगर आप 1045 से आगे देखें तो 1055 है और 1055 पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो क्या है, 1051 है। और 1051 को अगर आप ध्यान से देखें तो वो कंटेंट पड़ा हुआ है 6। और आप देख लीजिए कि 2 के साथ जो नोड है अगला वो बेसिकली क्या 6 है, यानी जिस मेमोरी लोकेशन पे 2 वाला नोड स्टोर है उसके साथ जो मेमोरी लोकेशन है यानी 1055 की जो लोकेशन है वहाँ एड्रेस पड़ा हुआ है किसका, अगले नोड का। और यही हमारी लिंक्ड लिस्ट होती है, यानी एक नोड है उसके अंदर 2 चीज़ें, एक उसका डेटा है और एक उसकी क्या है, अगले नोड की मेमोरी लोकेशन है, यानी अगला नोड कहाँ मेमोरी में अवेलेबल है उसका एड्रेस होगा। इसी तरह 6 है वो मेमोरी में कहीं पड़ा हुआ है जो कि 1051 पे है और 1052 पे जो उसके साथ अगली लोकेशन है इनफैक्ट वहाँ क्या होगा, एड्रेस ऑफ नोड जिसकी वैल्यू क्या है 8 होगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो 6 के साथ जो अगला नोड है वो 1052 है और वहाँ वैल्यू क्या पड़ी हुई है 1063। और 1063 में क्या पड़ा हुआ आपका नोड 8 है जो यहाँ देख सकते हैं आप। तो यही तरतीब होती है मेमोरी में नोड्स की, यानी एक नोड क्रिएट होगा उसके एक पार्ट में वैल्यू होगी
और एक पार्ट में एड्रेस होगा अगले नोड का। अगला नोड होगा कहीं मेमोरी में, उसके एक पार्ट में उसकी वैल्यू होगी और अगले पार्ट में किसी अगले नोड का क्या होगा, एड्रेस होगा। तो यूँ ये नोड जो है वो आपस में लिंक हुए होते हैं, इसीलिए हम इनको कह देते हैं लिंक्ड मेमोरी या लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये तरतीब है बेसिकली। आप क्विकली जरा ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट का जो पहला ऑपरेशन है हमारे पास वो होता है ऐड का। ठीक है, यहाँ मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हाईलाइट कर दी हैं। अगर आप लोगों को ये हाईलाइटेड नोट्स भी चाहिए हो तो मैं एंड पे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप ईमेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ये इस चैप्टर के नोट्स तो वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने कहा पहला ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ऐड का। अच्छा, ऐड का ऑपरेशन हम देख लेते हैं अभी क्विकली क्या है। इससे मुराद ये है कि हम एक नोड अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, यानी शुरू में हमने लिस्ट क्रिएट की, वो खाली है, तो हम एक नोड क्रिएट करते हैं, उसको हम ऐड कर लेते हैं, फिर हम एक और नोड ऐड करेंगे, फिर हम एक और नोड ऐड करेंगे। तो ये लिस्ट हम अपनी एक्सटेंड करते जाएंगे, लिस्ट हम अपनी बढ़ाते जाएंगे, यानी लिस्ट का साइज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो ये क्या हमारा ऑपरेशन हुआ, ऐड का। ऐड में जो चीज़ें आपने याद रखनी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ऐड के अंदर एक काम जो पहला हो रहा है ना, वो ये है कि आप एक नोड को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि आप जो नोड क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली उसका पॉइंटर आपको रिटर्न होगा। न्यू नोड के नाम से आप एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। ये जो न्यू है ये कीवर्ड है आपका C++ के अंदर, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाता है। और नोड की क्लास आपके पास है, उसी का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक नई नोड क्रिएट कर रहे हैं। और 9 जो है ये एक्चुअली वैल्यू आप पास कर रहे हैं, जो नई नोड क्रिएट होगी 9 उसकी वैल्यू सेट होगी। तो यहाँ एक नोड हमने क्रिएट कर लिया ऐड के ऑपरेशन के अंदर। पहला हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमें काम करना पड़ेगा ना, वो ये करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई ना कोई एक लिस्ट अगर क्रिएटेड है इन दिस केस, तो हमें उसको अपनी करंट लिस्ट में कहीं उसको एडजस्ट भी करना होगा। हमें उनके लिंक्स भी बनाने होंगे। वो लिंक्स कैसे बनाने होंगे, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं कि करंट नोड हमारे पास पहले 8 था, 8 पहले 7 को पॉइंट कर रहा था। तो हमने ये नया नोड क्रिएट किया, नोड नंबर 9, और 8 जो 7 को पॉइंट कर रहा था, यानी 8 का जो नेक्स्ट नोड था 7, उसको हमने यहाँ से फिलहाल आप समझ लीजिए डिस्कनेक्ट किया, और 8 को हमने नेक्स्ट बना दिया जो नया नोड था हमारा। ये हम नेक्स्ट बना रहे हैं, ये ठीक है, ये नेक्स्ट बना रहे हैं, यानी अब 8 के नेक्स्ट 7 नहीं है बल्कि क्या है, 9 है। और 9 के नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब ये 7 है। ठीक है, ये 9 का नेक्स्ट हम कनेक्शन यहाँ स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो हमने 8 और 7 को दूसरे लफ्ज़ों में डिस्कनेक्ट किया है। 8 का नेक्स्ट हमने 9 बना दिया जो हमारा नया नोड है, और नए नोड का नेक्स्ट क्या बना दिया है, 7 को, जो एक्चुअली पहले करंट नोड का नेक्स्ट नोड था। जो पुराना हमारा करंट नोड था उसका जो नेक्स्ट था वो हमने नए का नेक्स्ट बना दिया है, और जो नया नोड है वो हमारे पुराने नोड का क्या बना दिया, नेक्स्ट बना दिया है, और यूँ हमने ये नया नोड इंसर्ट कर दिया है। तो ये एक तरतीब यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखाई गई है। इसको आपने इस तरह से ज़हन में रखना है कि 2 आपने काम करने हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिटेल में देखे हैं, और यही 2 अगर आपने काम समझ लिए तो आगे जाके जो कोड आप लिखेंगे उसको आप आसानी से समझ लेंगे। तो यहाँ पे वही 3 काम लिखे हुए हैं जो बेसिकली अभी हमने किए हैं। ये तीनों काम हमने यहाँ पे कर दिए हैं और वही यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। तो क्विकली अपनी जो नोड की क्लास है उसको ज़रा देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये देखें, क्लास नोड है, पब्लिक उसके फंक्शंस लिखे हुए हैं, इंटीजर गेट है, ये सिंपल सा फंक्शन है जो हमने जैसे अभी नोड की वैल्यू सेट की थी 9, तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, गेट वाला, कि जब भी हम गेट कॉल करेंगे ये फंक्शन हमें क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। उस नोड की क्या वैल्यू है ये हमें रिटर्न कर देगा। आगे मैंने सबके रिमार्क्स भी लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। इसी तरह वॉइड सेट, ये देखिए रिटर्न हमें कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सेट इसका क्या मतलब है कि जो वैल्यू हम इसको दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू, आप यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो दिस डॉट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो भी नोड है उसकी वैल्यू ये सेट कर देगा, जो वैल्यू हम यहाँ पैरामीटर में पास कर रहे हैं। देख लीजिए वही हमने पैरामीटर में पास की हुई है। तो एक नोड की वैल्यू गेट करने के लिए गेट का फंक्शन, और एक ये सेट है। ये गेटर और सेटर फंक्शन है, इनसे आप वाकिफ़ हैं C++ में जो आपने पहले ही पढ़े हुए हैं। थर्ड हमारा फंक्शन है वो गेट नेक्स्ट नाम का फंक्शन है। तो गेट नेक्स्ट क्या कर रहा है कि आपने अगर किसी नोड के साथ इस गेट नेक्स्ट को कॉल किया तो करंट नोड के साथ अगली नोड कौन सी है उसका एड्रेस आपको दे देगा। ये देखिए रिटर्न टाइप इसकी क्या है, नोड पॉइंटर है। क्या रिटर्न करेगा ये, अगली नोड का एड्रेस। तो सेट नेक्स्ट क्या कर रहा है कि हमने एक नोड के साथ आगे कोई एक नोड कनेक्ट करनी है, जोड़नी है।
तो हम अगली नोड का एड्रेस किसी नोड को देंगे तो वो करंट नोड के साथ अगली नोड का एड्रेस बाइंड करके कनेक्शन बना देगा। तो ये क्या काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है, सेट नेक्स्ट, यानी एक नोड को हम अगली नोड का एड्रेस दे रहे हैं। और आप देखें तो हम यहाँ पे नोड पॉइंटर पास कर रहे हैं दरअसल इस फंक्शन में। तो ये कुछ बुनियादी हमारी नोड की क्लास हो गई। रिमार्क्स मैंने ऐड कर दिए हैं, आपको फिर भी कन्फ्यूजन हुई तो ज़रा इनको आप पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश की है चीज़ों को बहुत यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की। तो हमने अपनी नोड की क्लास देख लिया है। क्विकली अपनी लिस्ट की क्लास देखते हैं। सबसे पहले हमने लिस्ट की यहाँ पे क्लास शुरू किया, क्लास लिस्ट। उसके अंदर आप आएँ तो ये देखिएगा कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। लिस्ट नाम की क्लास है तो कंस्ट्रक्टर भी लिस्ट के नाम से ही होगा। उसके अंदर सबसे पहला काम आप क्या कर रहे हैं, आप हेड नोड डिफाइन कर रहे हैं। तो आप एक हेड नाम की नई नोड क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हेड नोड जो अब आपने अभी क्रिएट किया है, इस नोड का सेट नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, नल। इसका मतलब यह है कि हेड नोड जो है वो अकेली नोड है, हम नेक्स्ट क्या सेट कर रहे हैं, नल के तौर पे, यानी नल को नेक्स्ट सेट कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि करंट नोड जो है ये भी क्या है, नल है। ये भी हमारे पास एक पॉइंटर है, उसको भी हम नल सेट कर रहे हैं। और इस वक्त लिस्ट में कुछ नहीं है तो इसका साइज भी 0 है। तो हमारी लिस्ट का जो कंस्ट्रक्टर है, बेसिकली हमने ये कुछ चीज़ें उसमें करने की कोशिश की हैं। यानी एक हेड नोड क्रिएट की है, इसका नेक्स्ट नल कर दिया है। एक हमने करंट पॉइंटर क्रिएट किया है और उसको अभी हमने कुछ भी पॉइंट नहीं करवाया, इसलिए हमने इसको भी नल से इनिशियलाइज करवा दिया है। और उसके बाद हमने अपने साइज का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने 0 कह दिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने की हैं अपने लिस्ट के कंस्ट्रक्टर में। यानी जैसे ही हम इस लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और बैकएंड पे ये कुछ चीज़ें हुई होंगी। जस्ट आप ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद अब इस सेक्शन को आपने ज़रा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम ऐड का मेथड देखते हैं। और इससे पहले अभी हम बात करके आए हैं कि लिस्ट का जो ऐड का मेथड है उसमें बेसिकली हम 2 काम कर रहे हैं। एक, हम अपनी नोड क्रिएट कर रहे हैं। 2, उस नोड को कहीं सेट कर रहे हैं और अपने पॉइंटर्स जो हैं वो भी सेट कर रहे हैं। तो मैंने लाइन बाय लाइन रिमार्क्स भी ऐड कर दिए हैं, मैं इसको वॉक थ्रू करवा देता हूँ, आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले वॉइड ऐड और एक आपने इंटीजर इसमें पास किया। ये वो नंबर है जो हमने नोड की वैल्यू डालनी है। आप चाहें तो यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं, VAR लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कोई चीज़ लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। ये जो 10 इस नोड में आया हुआ है जो अभी नहीं डालने जा रहे हैं, तो ये जो 10 है असल में ये हम पास करेंगे यहाँ इस वेरिएबल के अंदर। ऐड ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, 10। अब आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करें, लाइन नंबर 1 में कि हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। देख रहे हैं न्यू नोड, हम एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम कह रहे हैं कि जो हमने न्यू नोड क्रिएट की है, जो ऊपर हमने ऐड ऑब्जेक्ट वैल्यू दी है, ये इसकी वैल्यू सेट की जाए। यानी पहले नोड क्रिएट हुई है और जो लाइन नंबर 2 या इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, इसमें जो वैल्यू हमने दिया है, यानी हमने अगर 10 दिया है तो यहाँ पे लाइन नंबर जो 2 है वो 10 सेट कर रही है इस नोड के अंदर। ये जो 10 सेट हुआ है, लाइन नंबर 2 ये कर रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो नई नोड है उसको कहाँ ऐड करना है। तो उसके लिए ये देखिएगा, सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही है कि अगर करंट नोड हमारी नल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई 1-2 नोड्स ऐड हैं पहले लिस्ट में। अगर तो पहले ऐड हैं तो इसका मतलब है फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अभी शुरू में हमने क्या कहा कि हमारी लिस्ट खाली है, इसका मतलब है करंट नोड इज इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ हम आ जाएंगे, पहली बार हम एल्स में आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम अभी हम लिस्ट में पहला नोड ऐड कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 हमारी फॉल्स हो जाएगी और तो हम कहाँ आ जाएंगे, लाइन नंबर 12 के ऊपर। यानी एल्स का हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और एल्स के ब्लॉक में हम क्या कह रहे हैं, तो अभी जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया है उसका जो नेक्स्ट है वो आप क्या करें, सेट कर दें नल के तौर पे। तो ये देख लें न्यू नोड का हमने नेक्स्ट क्या सेट कर दिया, नल। एक ये काम यहाँ पे हुआ है। उसके बाद हेड नोड डॉट सेट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी हेड का जो नेक्स्ट है वो हमने न्यू नोड को ये सेट कर दिया है। ये देख लीजिए यहाँ पे हेड का नेक्स्ट हमने अभी न्यू नोड सेट कर दिया है। और उसके बाद अगला हम क्या काम कर रहे हैं, लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू हेड नोड। इसको हम क्या बना देते हैं, लास्ट करंट नोड, यानी हेड नोड को हम क्या बना रहे हैं, लास्ट करंट नोड। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, करंट नोड इज इक्वल टू न्यू नोड। और ये जो हमारी न्यू नोड है इसको फिर हम क्या कह देते हैं कि अब हमारी ये क्या है, करंट नोड है। तो ये हमने काम किया है।
और साइज़ को हमने क्या कर दिया है, फिर जैसी एल्स हमारी ख़त्म होती है तो साइज़ को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, और साइज़ हमने 0 से ये देख लें क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। तो ये हमने काम किया है पहली बार। जब लिस्ट में कोई चीज़ नहीं होगी तो हमारा करंट नोड किसको पॉइंट कर रहा है, ये देखिए नल को। तो करंट नोड नल है या नल को पॉइंट कर रहा है, तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है ये फॉल्स हो जाती है, हम कहाँ आ जाते हैं, एल्स में। तो पहली बार एल्स चलेगी। अब ये देखिए एक नोड हम ऐड कर चुके हैं और करंट पॉइंट कर रहा है 10 को। अब दोबारा देखते हैं जब अगली बार ये चलेगा, इसको मैं रेज करता हूँ, इसको भी रेज करता हूँ, ठीक है जी। अब इस सिचुएशन पे एक नोड ऐड हो गया और करंट जो है वो नोड नंबर 10 को पॉइंट कर रहा है, तो अब ये करंट नल को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अभी ये देखिएगा अब दोबारा आएगा, जब हम ऐड कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि न्यू नोड क्रिएट करेगा, जो वैल्यू हम देंगे उसकी वैल्यू सेट करेगा, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे जो कंडीशन है वो चेक होगी कि करंट इज नॉट इज इक्वल टू नल। तो अब जाहिर बात है करंट नल नहीं है बल्कि करंट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब वो क्या कहेगा, अगली बार जब भी नई नोड ऐड करेंगे तो इफ के अंदर आएंगे, अब हमारी एल्स नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमारा करंट नल को पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि करंट किसी नोड को पॉइंट कर रहा है। कि ये जो नोड हम ऐड कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ये 20 और 30 के दरमियान ये नोड हम ऐड कर रहे हैं, तो इसके भी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि किस तरह से ये साथ साथ एग्जीक्यूट हो रही हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जो न्यू नोड है उसका आप नेक्स्ट आपने सेट करना है। ये देखिए यहाँ तक ज़रा ध्यान से पढ़िए, न्यू नोड का आपने नेक्स्ट सेट करना है, और नेक्स्ट वो क्या सेट करना है आपने, जो पहले करंट का नेक्स्ट था। तो करंट का पहले नेक्स्ट क्या था, 30, तो अब आपने न्यू नोड का 30 सेट कर दिया, ठीक है। एक आपने ये काम किया। असल में मैं अगर कहूँ तो ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5 ये लिखी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 5 ये कर रही है। दोबारा देखिएगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में आप क्या कह रहे हैं कि न्यू नोड का आपने नेक्स्ट वो सेट करना है जो इससे पहले अभी तक करंट नोड का नेक्स्ट था, और करंट नोड का नेक्स्ट ऊपर देखिए वो कौन सा, 20 का नेक्स्ट कौन सा, 30। तो अब करंट का जो नेक्स्ट था 30 वो अपने न्यू का नेक्स्ट कर दिया, तो इसीलिए लाइन नंबर 5 की यहाँ ये शक्ल नज़र आ रही है कि न्यू नोड जो हमने 50 ऐड की है उसका नेक्स्ट बना दिया करंट का जो नेक्स्ट था पहले। 6 है, करंट नोड का जो सेट नेक्स्ट है वो अब क्या हो जाएगा, न्यू नोड। तो ये जो करंट थी इस 20 का नेक्स्ट क्या हो गया, ये न्यू नोड हो गया 50 वाला। लाइन नंबर 6 हमारी ये एग्जीक्यूट हो रही है कि करंट का नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, न्यू नोड को। 7 पे हम कह रहे हैं कि लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड। तो जो हमारी करंट नोड थी उसको अब हम क्या बना रहे हैं, लास्ट करंट नोड। तो 20 हमारी करंट नोड थी, इसको अब हम क्या बना देते हैं, लास्ट करंट नोड। ये हमारी लाइन नंबर क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। लाइन नंबर 7 में हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने लास्ट करंट नोड बना दिया, और लाइन नंबर 8 में हम कह रहे हैं कि न्यू नोड को करंट बनाइए, तो वो हमने पहले न्यू नोड को करंट बना दिया है। असल में मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरी लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। ये 8 जो मेरी एग्जीक्यूट हो रही है वो मैं इस नई नोड को करंट बना रहा हूँ। तो यूँ बेसिकली ये काम हो रहा है। उम्मीद है कि आप एक एक स्टेप आपको यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करके समझ आ गया होगा। तो ये ऐड के केस में ये हो रहा है, और हर बार हम साइज़ को एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो ये लिस्ट जो है वो एक्सटेंड होती जाएगी, साइज़ 0 से 1, 2, 3 और 4 वगैरह, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाने की कोशिश की है कि जैसे ही आपने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यानी एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे ही आपने लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या हुआ, हेड नोड क्रिएट हुई, हेड नोड बिल्कुल खाली है, उसके नेक्स्ट में क्या आया आपके पास, ये देखिए नल आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये इतने काम हुआ और साइज़ 0 से इनिशलाइज हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या किया, लिस्ट डॉट, ये जो है ना लिस्ट, ये आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट का लिया, डॉट ऐड उसका फंक्शन लिया और 2 आपने पास कर दिया। ये वो ऊपर आपने देखा था ऐड ऑब्जेक्ट के नाम से जो आप पैरामीटर आप पास कर रहे थे इंटीजर टाइप का, तो आपने 2 पास कर दिया। हेड के आगे एक नई नोड क्रिएट हुई, 2 उसके अंदर रखा गया, उसके आगे हमने नल सेट कर दिया उस जो नई नोड है, और जो हेड नोड थी हमारी उसका नेक्स्ट हमने क्या बना दिया, नई नोड को, ठीक है। ये अभी हमने डिटेल में देखा है दूसरी डिपिक्शन में हमने। और इसी तरह जब भी हम कॉल करेंगे ऐड फंक्शन को, हमें एक नई नोड की वैल्यू देनी पड़ेगी, वो वैल्यू सेट हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारी पहली नोड थी उसका नेक्स्ट नया नोड सेट हो जाएगा, नेक्स्ट नोड के आगे जो है वो नल पॉइंटर सेट हो जाएगा, और यू नोड आगे ऐड होते जाएंगे।
और करंट हम नई नोड को बनाते जा रहे हैं, और जो इससे पहले वाली करंट थी उसको हमने लास्ट करंट बना दिया कि ये हमारी लास्ट करंट हो गई। ठीक है, तो ये हम नोड ऐड करते जाएंगे तो ये हमारी लिस्ट जो है वो बनती जाएगी। गेट हमने कहा था कि अगर लिस्ट के अंदर हम गेट कॉल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो देखा जाएगा कि करंट नोड नल तो नहीं है। अगर ये नल है तो फिर तो जाहिर बात है कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, नल का मतलब तो नोड ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब तो कुछ भी रिटर्न ना करो। और अगर इन केस नहीं है, नल नहीं है, जो कि हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तो अब क्या करो, करंट नोड का गेट मेथड कॉल करो। और गेट मेथड अभी हमने देखा था नोड क्लास में, वो क्या कर रहा है, नोड की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। उसके बाद अगला फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट है, यानी हमने एक नोड से दूसरी नोड में मूव करना है, जिसको हम कहते हैं लिस्ट में ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट का फंक्शन है उसमें हम क्या कह रहे हैं जी कि इफ़ करंट नोड इज इक्वल टू नल, अगर तो हमारे पास कोई नोड ही नहीं है, असल में करंट नोड ही हमारा नल है, या करंट नोड जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है, शुरू में हमने देखा था, तो क्या करो, कुछ भी ना करो, फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, जो करंट नोड था उसको क्या बना दो, लास्ट करंट। ये देखिए करंट को लास्ट करंट बना दो, और करंट के अंदर क्या डाल दो, करंट से जो अगला है, करंट डॉट गेट नेक्स्ट, यानी अगले नोड पे चले जाओ और अगले नोड को क्या बना दो, करंट। और ये रिपीट होता जाएगा, यानी करंट लास्ट करंट बन गया और करंट से अगले नोड को करंट बना दिया। उसके बाद फिर एक और मूव करना होगा तो वो जो करंट होगा उसको लास्ट बनाएंगे, अगला नोड लेके उसको करंट बनाएंगे। तो यूं हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे हैं। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो आप क्या कर दें, ट्रू रिटर्न कर दें। यानी इसका मतलब ये देखिए बुलियन रिटर्न हो रहा है ना, ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब ये है कि हम आगे जाना चाह रहे हैं और हम आगे जा पा रहे हैं। ठीक है, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या है, लिस्ट के अंदर एक एक नोड हम मूव कर रहे हैं आगे, तो ये लिस्ट का नेक्स्ट का फंक्शन है। अब ये पूरा प्रोग्राम उन्होंने इकट्ठा दे दिया है। इसमें नोड की क्लास हम ऑलरेडी देख चुके हैं बड़ी डिटेल से। ये देखें, गेट है जो नोड की वैल्यू भी हमें रिटर्न करेगा, सेट है जो नोड की वैल्यू सेट करेगा। ठीक है, और इसी तरह एक नोड से अगला नोड कौन सा है वो गेट करना हो या उसका एड्रेस गेट करना हो तो गेट नेक्स्ट हमने कहा था लेंगे, और एक नोड के आगे किसी नोड को सेट करना होगा तो उसका एड्रेस हम दे देंगे, तो वो ये वाला फंक्शन अगली नोड का एड्रेस करंट नोड के साथ सेट कर देगा, यानी उसको जोड़ देगा आसान लफ्ज़ों में। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट का फंक्शन है। लिस्ट के फंक्शन में हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया, ऐड का फंक्शन देख लिया, गेट का फंक्शन देख लिया, नेक्स्ट का फंक्शन देख लिया। अब दो यहाँ फ्रंट फंक्शन है वो अभी हम देख लेते हैं कि क्विकली लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करना है और लिस्ट के अंदर नोड जो है वो ऐड कैसे करनी है। वैसे हमने ऐड का मेथड ऊपर देख भी लिया है। ठीक है, तो चलिए ज़रा क्विकली ये देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमने बड़ी डिटेल से देख लिया कि जब लिस्ट का कंस्ट्रक्टर हम कॉल करेंगे तो हम हेड नोड क्रिएट कर रहे हैं नई, और हेड नोड को हम कह रहे हैं कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, नल सेट कर दो। नेक्स्ट उसका करंट पॉइंटर को हम नल सेट कर रहे हैं, लास्ट करंट को भी नल सेट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लिस्ट का साइज जो है वो इस वक्त 0 है। तो ये काम हम देख चुके हैं अभी, इससे पहले एक पिक्चर में भी। आगे चलते हैं, तो हमने कहा जब ऐड हम कॉल करते हैं तो हम एक पैरामीटर सेट करते हैं, और ये पैरामीटर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू नोड बनाते हैं, न्यू के कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, और इस न्यू नोड को हम क्या कहते हैं जी, सेट मेथड कॉल करते हैं, और जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो हम पैरामीटर में पास कर देते हैं। और ये सेट का फंक्शन ऊपर हम देख के आए हैं, इस नोड की ये वैल्यू सेट कर देगा 10, 15, 20 जो भी हमने कहा। तो हम कंडीशन ये चेक कर रहे हैं कि क्या करंट नोड जो है वो नल को पॉइंट तो नहीं कर रही, यानी कोई किसी नोड वैलिड नोड को पॉइंट कर रही है। तो हमने कहा जी बिल्कुल कर रही है। तो इसका मतलब है कि लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स हैं, और ये हमने डिटेल में देखा कि किस तरह 3 हमने काम करने हैं कि एक जो नई नोड है उसका नेक्स्ट सेट करना है, जो करंट का नेक्स्ट था पहले, और जो करंट थी उसको हमने नई नोड को पॉइंट करना है कि करंट का नेक्स्ट अब ये हो गया, और नई नोड को हमने करंट बना दिया। तो ये 3 काम हमने यहाँ पे किए हैं जो हमने डिटेल में इससे पहले देखे हैं। और अगर ये पहला नोड था तो एल्स हमारी एग्जीक्यूट होगी, इफ़ जो है वो इग्नोर हो जाएगी। ये डिटेल में देख के आ चुके हैं ऊपर। और दोनों सूरतों में, चाहे पहला नोड है और चाहे दूसरा तीसरा या ऑनवर्ड सारे नोड्स हैं, हर नोड ऐड होने के बाद हम साइज़ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। गेट में हमने ये कह रहे हैं कि अगर करंट नोड नल नहीं है, यानी कोई वैलिड नोड है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस नोड का गेट मेथड कॉल कर रहे हैं, जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को हम रिटर्न करवा देंगे। इसलिए हमने रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर ली हुई है, यानी नोड की कोई एक वैल्यू रिटर्न होगी 10, 20, 50। नेक्स्ट हम देख चुके हैं अभी हम कि आगे हम मूव कर पा रहे हैं लिस्ट में कि नहीं है। अगर तो करंट नोड नल है तो हम कह रहे हैं कि आगे कुछ भी ना करो और फॉल्स रिटर्न कर दो। और अगर ऐसा नहीं है,
करंट नोड नल नहीं है तो फिर हम क्या कर रहे हैं कि आगे मूव करते जाओ, करंट को लास्ट करंट बनाओ और उसके बाद करंट का अगला नोड ले लो और ये काम रिपीट करते जाओ फिर, ठीक है। यानी करंट को लास्ट करंट बनाओ, करंट का अगला ले लो, फिर ये जो करंट बना है इसको लास्ट करंट बनाओ, उससे अगला ले लो। तो ये काम करते जाओ जब तक कि आपके पास करंट नल हो जाता है या साइज ज़ीरो हो जाता है। तो फिर चेक करो, अगर ये हो जाता है तो फिर क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर ट्रू रिटर्न कर दो। तो ये बेसिकली नेक्स्ट करता जाएगा। ये भी हमने ऊपर डिटेल में देखा। आप ज़रा क्विकली देख लेते हैं कि इस लिस्ट का जो ट्रैवर्स का फंक्शन है या इस लिस्ट को ट्रैवर्स जब करना है तो वो बेसिकली कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा ट्रैवर्स का फंक्शन है और उसके अंदर जो अहम चीज़ आपने याद रखनी है कि हम एक लिस्ट को पास कर रहे हैं, नोड पास नहीं कर रहे। ट्रैवर्स के फंक्शन को हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं। लिस्ट ऊपर हमने क्रिएट कर ली है, नोड्स ऐड कर लिए हैं और अब हम लिस्ट पूरी पास कर रहे हैं अपनी ट्रैवर्स के फंक्शन को। तो वो किस तरह से कर रहे हैं, देखिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक नोड क्रिएट करते हैं और उस नोड को हम ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त लिस्ट का जो हम पास कर रहे हैं करंट नोड है ना, वो हम उठा के सेव्ड करंट नोड में डाल रहे हैं। यानी हम सेव करना चाह रहे हैं कि लिस्ट को ट्रैवर्स करके आए, जब वापस आए तो दोबारा हम अपने इसी नोड पे वापस आ जाएं। असल में ये हम एक पोजीशन को सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अपनी इस करंट पोजीशन को स्टोर करना चाह रहे हैं। कमेंट्स मैंने लिखती हैं साथ में सब चीज़ों के, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि लिस्ट का जो हेड नोड है उसको हम डाल रहे हैं करंट नोड के अंदर। असल में हम शुरू में जा रहे हैं बिल्कुल, तो हम यहाँ करंट पॉइंटर को बिल्कुल शुरू में ले आए हैं और यहाँ से हम आगे जाना चाहेंगे, यानी लिस्ट के बिल्कुल शुरू में आ गए हैं। और हम कह रहे हैं कि जी i इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप लूप शुरू करो और जब तक आप लिस्ट डॉट नेक्स्ट को कॉल करते जा रहे हो और आपको ट्रू रिटर्न होता है, मतलब आप लिस्ट में आगे जा पा रहे हैं। आप लिस्ट डॉट नेक्स्ट कॉल करते हैं तो एक नोड आप और मूव कर सकते हैं, फिर आगे चलिए, फिर आप कॉल करते हैं, फिर आप जा सकते हैं, फिर आगे चलिए, जब तक कि आपको लिस्ट डॉट नेक्स्ट से ट्रू रिटर्न होता आ रहा है। और ये लिस्ट डॉट नेक्स्ट हम ऊपर अभी देख के आ चुके हैं। ये हमारी एक्चुअली क्या होगी, लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। यानी लूप उस वक्त टर्मिनेट होगा जब हमने लिस्ट डॉट नेक्स्ट को कॉल किया और उसने कहा कि अब मैं आखिरी नोड पे आ गया हूँ, अगला नल है, तो अब मैं आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं कि जी एलिमेंट नंबर 1 2 3 4 यहाँ आई से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे लूप के अंदर से एक एक डिजिट ये न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। और लिस्ट डॉट गेट हमने कॉल किया हुआ, ऊपर हमने लिस्ट डॉट गेट जो है वो देखा था कि अगर हमारे पास करंट पॉइंटर नल नहीं है तो जो करंट नोड है उसका गेट मेथड कॉल होता है और न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर दी जाती है। तो लिस्ट के अंदर जो नोड लगा हुआ है असल में उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 20 30 जो भी होगा। और ऐसा करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आप अगले नोड पर चले जाएंगे और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो यूँ क्या लिस्ट के आप ट्रैवर्स करते करते सारे नोड्स प्रिंट करते जा रहे हैं। जब ये आप कर लेते हैं, लूप ख़त्म हो जाता है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, सेव करंट नोड को उठा के वापस अपनी करंट नोड में डाल रहे हैं। यानी अब दोबारा जो शुरू में आपने पोजीशन चेंज की थी, सेव की थी, अब दोबारा अपने पॉइंटर को उसी सेव पोजीशन को करंट नोड में दोबारा डाल रहे हैं आप। तो ये था हमारा ट्रैवर्स का फंक्शन। और जो लास्ट हमारा फंक्शन है वो है ऐड नोड्स का। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये देख लेते हैं। इसकी रिटर्निंग टाइप लिस्ट है, ये आप देख लीजिए। ऐड नोड्स इसका नाम है और उसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे। इसके अंदर हम आके क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट हमने क्रिएट की है। ये देखिए लिस्ट कैपिटल जो है हमारी क्लास का नाम है और स्मॉल एल जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। तो एक लिस्ट टाइप का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और हम ये क्या कर रहे हैं, लिस्ट डॉट ऐड, यानी इस ऑब्जेक्ट का डॉट ऐड फंक्शन हमने कॉल किया और ये 2 पैरामीटर हमने पास किया। ऐड फंक्शन ऊपर हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। तो ये फंक्शन ऐड नोड्स, ये बेसिकली इन सारे नोड्स को 2 6 8 7 1 इनको ऐड कर देगा। और एंड पे लिस्ट डॉट साइज, यानी ये साइज प्लस प्लस हम कर रहे थे, तो आखिर में साइज 0 से 1 2 3 4 5, तो लिस्ट के साइज क्या बना 5। तो जो लिस्ट डॉट साइज है उसको हमने प्रिंट कर दिया और ये देखें। और उसके बाद फिर हमने इस लिस्ट को रिटर्न कर दिया। देखिए रिटर्न टाइप हमने कहा था लिस्ट है और यही हम लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट को। मेन में हम आए और मेन में हमने सिर्फ क्या किया, एक लिस्ट डिक्लेयर की है और ऐड नोड्स का जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है इनफैक्ट, और ये इस लिस्ट को पास किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रैवर्स के फंक्शन को कॉल किया है
और उसने हमने लिस्ट पास की है जो इससे ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। ट्रैवर्स का फंक्शन अगर आप दोबारा देखें तो इसको हम लिस्ट ही पास कर रहे हैं। ये देखिएगा, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और यहाँ हमने लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास किया है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये बेसिकली लिस्ट साइज डॉट 5 आपकी ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। और ये एलिमेंट 1 2 3 4 5 ये आपकी ये वाली स्टेटमेंट इस लूप से आ रही हैं। ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं एलिमेंट नंबर 1 2 3 4, ये सारी ये सी आउट की स्टेटमेंट है जो असल में ट्रैवर्स कर रही है। ये क्योंकि आपने ट्रैवर्स कॉल किया ना, तो ट्रैवर्स की कॉल गई यहाँ पे और यहाँ ये सारा लूप सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है जो आके यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको ये आउटपुट मिल रही है यहाँ से यहाँ तक। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंथी है। आप कोशिश कीजिए कि इसको पहले तो समझने की कोशिश कीजिए, फिर ये एक्शंस रिलेट कीजिए कि किस तरह से रिलेट हो गए हैं। मैंने कोशिश की है कि कमेंट्स हर लाइन के साथ ऐड कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझना आसान हो जाए। अगर आप लोगों के हैंडआउट्स चाहिए, ये हेल्प आपको कर सकते हैं, तो मैं अपना ईमेल भी मेंशन कर रहा हूँ, फुटर में आप देख सकते हैं, एंड पे भी मैं दे दूंगा। तो आप काइंडली ज़रा ईमेल कर दीजिएगा। जो लोग ईमेल करेंगे, मैं इस चैप्टर के ये वाले हैंडआउट्स जिनसे अभी हमने गो थ्रू किया बिल्कुल एज इट इज़ सेव्ड, मैं उनको शेयर कर दूंगा ताकि ये दोबारा जब देखें वीडियो के बाद तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें उनको कदरे आसान लगेंगी। इसको बार बार स्टडी करें ताकि ये एटलीस्ट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए, ठीक है। फिर भी कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगा भरपूर इंशाल्लाह कि आपको वहाँ पे भी चीज़ें कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे चैप्टर 4 में बात होती है और देखते हैं कि वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।